हेलो गाइस, आज मैं आपको साइकिक प्रिंसेस का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाला हूं। एपिसोड की शुरुआत एक दुकान वाले के सीन से होती है। वो बोलता है हमारी पैन कुकिंग और सेल्फ डिफेंस दोनों में इस्तेमाल हो सकती है। तभी मोची बोलता है पैन से कोई सेल्फ डिफेंस क्यों करेगा। प्रिंसेस दुकान वाले के पास जाती है। दुकान वाला बोलता है हेलो दोस्त, शायद तुम यहाँ की नहीं हो। प्रिंसेस कहती है हाँ, मैंने अभी अभी यहाँ आई हूँ। दुकान वाला बोलता है आजकल कैपिटल में चोर लुटेरों का गैंग आ गया है, तुम्हें अपनी रक्षा के लिए पैन ले लेना चाहिए। मूची बोलता है बस एक पैन ही है, इससे भला क्या रक्षा होगी। प्रिंसेस कहती है भैया मुझे सबसे बड़ा वाला दे दो। प्रिंसेस पैन खरीद लेती है। रास्ते में जाते हुए मूची बोलता है गद्दी वो, ये बस एक कढ़ाई है, इसे कोई खजाना मत समझो। प्रिंसेस कहती है तुम नहीं समझोगे, मैंने इसे किस्मत के कारण खरीदा है। फिर एक दुकान वाला बोलता है हर 10 ड्रॉज में एक रेयर आइटम पक्का पी। प्रिंसेस तुरंत जाकर कहती है भैया एक ड्रॉ। प्रिंसेस को एक बॉक्स मिलता है। वो पूछती है इसमें क्या है। दुकान वाला बोलता है पहली कोशिश में ही एक स्पेशल सुपर रेयर आइटम है, बधाई हो। प्रिंसेस पूछती है इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। दुकान वाला कहता है जब तुम खुद को खतरे में पाओ तब इसे खोलना, तुम खुद समझ जाओगी। प्रिंसेस बहुत खुश हो जाती है। मोची बोलता है दद्दी हो क्या, तुम्हें पता भी नहीं किस पर पैसे खर्च किए। प्रिंसेस कहती है तुम नहीं समझोगे, मैंने ये भरोसे पे खरीदा है। फिर दुकान वाली बोलती है बिजली की फुर्ती वाला लड़ाकू मुर्गा, चोर लुटेरों की चिंता ही खत्म। ये मुर्गा आपका सामान तुरंत खोज लेगा और उन्हें पलक झपकते पकड़ लेगा। मोची हंसते हुए बोलता है क्या बेतुकी बात है, इस पर तो एक भूत तक विश्वास न करे। पर प्रिंसेस फिर से पागल बन जाती है और वो लड़ाकू मुर्गा भी खरीद लेती है। मोची गुस्सा होकर बोलता है बेवकूफ बन रही हो। प्रिंसेस कहती है तुम ये नहीं समझो, अगर एक औरत को कुछ चाहिए होता है तो वो उस लेने की 1000 वजह ढूंढ लेती है। तभी प्रिंसेस देखती है कि बहुत सारी भीड़ जमा हुई है। वो भी वहां जाती है और हैरान हो जाती है क्योंकि वहां एक सुंदर औरत होती है। सब आदमी उसको घूर रहे होते हैं। उस लड़की की नौकर बोली चलो निकालो जाहिल कहीं के, मेरी मलकिन से दूर रहो। क्विंगवान कहती है तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्विंगवान को देखकर प्रिंसेस बोलती है वाओ, ऐसी सुंदरी से तो मैं भी शादी कर लूं। तभी एक चोर आता है और क्विंगवान को धक्का मारकर भाग जाता है। क्विंगवान की नौकरानी चिल्लाती है तू अंधा है क्या, तू मेरी मलकिन से टकराया कैसे। क्विंगवान कहती है मेरा पर्स नहीं है। नौकरानी बोली तू रुक, तू मेरी मलकिन से टकराया था ना। चोर वहां से भाग जाता है। प्रिंसेस वहां आती है और चिंगवान से बोलती है आप दोनों हसीनाएं बेफिक्र रहिए, आपका पर्स मैं लाती हूं। प्रिंसेस अपने मुर्गे को हवा में फेंकती है और कहती है जाओ ढूंढ कर लाओ। प्रिंसेस और मोची मुर्गे के पीछे भागते भागते खो जाते हैं। मोची बोलता है ऐसे मुंह फाड़ के मत रह, अपना सुपर रेयर बॉक्स खोल। प्रिंसेस जैसे ही बॉक्स खोलती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि उसमें एक फ्लैग होता है जो लिखा होता है जल्दी से जल्दी भाग जाओ। सीन बदलता है। यूमिंग बोलता है उसकी हिम्मत कैसे हुई उन लोगों से मिलकर हमारे लोगों की सुरक्षा को अनदेखा करने की। जीमो कहता है क्या इसलिए आपने उसकी फेवरेट बेटी से शादी की थी। यूमिंग गुस्से में कहता है यह शादी पिताजी का आदेश था, मैं या वो इससे इनकार नहीं कर सकते थे। यूमिंग अपने मन में बोलता है हालांकि लगता है मेरे कब्जे में अब एक और बंधक है। लिटिल पो बोलता है आप भले ये कह लो, पर ये ब्रदर ये और सिस्टर चिंगवान के लिए दर्दनाक होगा। आप इस शादी के कारण अलग हो गए। यूमिंग कहता है उससे पहले भी जनरल नैन की मौत में उस चालबाज का हाथ था। जनरल नैन मुझे अपना बेटा मानते थे, उनका कत्ल हुआ था, वो बिना इंसाफ पाए मर गए और मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। गुस्से में वो पूरा कप तोड़ देता है। लिटिल पो तुरंत बोलता है वो मेरा फेवरेट कप था। फिर कहता है वैसे आज ब्रदर ये और सिस्टर चिंगवान की डेट है ना, वो अब तक आई क्यों नहीं है। चोर का सीन दिखाया जाता है। वो बोलता है नैन चिंगवान मर चुके जनरल नैन की सबसे बड़ी बेटी, कैपिटल के मूर्खों के लिए देवी, अच्छा बर्ताव है, बड़ी नामी है और सबकी जुबान पर रहती है। उसके पर्सनल आइटम्स बेचकर तो मैं अमीर हो जाऊंगा। तभी वहां प्रिंसेस आ जाती है और चोर पर अपना पान फेंक कर मारती है, लेकिन चोर पान को पकड़ लेता है और उसी पान को वापस प्रिंसेस पर फेंक देता है। प्रिंसेस को गुस्सा आ जाता है। वो अपना पावर बढ़ाकर चोर की पिटाई कर देती है और बोलती है चल माफी मांग वरना चमड़ी निकाल दूंगी। चोर मन में बोलता है मेरा चेहरा पहले ही फूल चुका है, ये और कितना जुल्म करेगी। अपनी जान बचाने के लिए चोर प्रिंसेस पर जहर वाली सुई फेंकता है। प्रिंसेस को बचाने के लिए भूत उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। ये देखकर प्रिंसेस और गुस्से में बोलती है मेरे दोस्त को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की। चोर घबराकर बोलता है कि कौन सा दोस्त, यहां तो बस हम दोनों हैं। प्रिंसेस गुस्से में कहती है मैं दिखाती हूं असली जहर क्या होता है, और वो स्मोक छोड़ देती है। दूर से यूमिंग भी देख रहा होता है।
जब उसे स्मोक दिखाई देता है उसे कुछ याद आ जाता है। वो बोट से कूदकर सीधा प्रिंसेस के पास पहुंचता है और बोलता है, तुम कौन हो? प्रिंसेस कहती है, तुझे इससे क्या मतलब? यूमिंग बोलता है, मुझे एक सवाल पूछना है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। प्रिंसेस हाथ जुड़वाकर बोलती है, तो तुम दोनों मिले हुए हो। यूमिंग को गुस्सा आ जाता है। वो उसका हाथ जोर से पकड़कर बोलता है, तुम्हें वो स्मोक बॉम्ब कहां से मिला? प्रिंसेस कहती है, तुझसे इससे क्या मतलब? और उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। यूमिंग गुस्से में बोलता है, एक प्रिंस के चेहरे पर वार करने की हिम्मत कैसे की? और क्या तू ही वो असैसिन है जिसने 2 रात पहले महल पर हमला किया था? प्रिंसेस कहती है, मैं नहीं जानती तू क्या बक रहा है, और मन में बोलती है, उसने खुद को प्रिंस कहा, कहीं ये? यूमिंग बोलता है, तू जवाब नहीं देगा तो मैं तेरी गर्दन तोड़ डालूंगा। तभी वहां किंग वन आ जाती है और चिल्लाती है, यूमिंग, माय लॉर्ड, रुकिए, ये शख्स निर्दोष है, ये तो चोर को पकड़ रहा था। प्रिंसेस किंगवन से पूछती है, किंगवन, क्या हुआ था? किंगवन कहती है, मैं आपसे मिलने आ रही थी, तब एक जेब कतरे ने मेरा पर्स चुरा लिया और मुझे देर हो गई। ये सब सुनकर जीमो बोलता है, ये तो नई बात है, आज ब्रदर ये नहीं जीते। किंगवन, काफी वक्त बाद मिले, तुम ठीक हो? किंगवन कहती है, चिंता करने के लिए शुक्रिया लॉर्ड जीमो, आपकी भेजी दवाइयों के कारण मैं अब बेहतर हूं। जीमो बोलता है, सुनकर खुशी हुई, मैं और दवाई भिजवा दूंगा। जनरल नैन की मौत के बाद तुम्हारे और तुम्हारी मां के लिए सब कुछ कठिन रहा है, कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बताना। यूमेंग बोलता है, तुम साथ में प्रार्थना के लिए तानियन टेम्पल जाना चाहती हो, कोई बात है क्या? किंगवन कहती है, मां को बुरे सपने सताते हैं और उन्होंने खाना भी बंद कर दिया है, डॉक्टर को दिखाने के बाद भी कोई फायदा नहीं। मुझे लगा तानियन टेम्पल में प्रार्थना करके कुछ हो जाए। यूमिंग कहता है, जनरल नान की मौत ही आंटी की बीमारियों की जड़ है, चिंता मत करो, मैं क्यान औतियन को मौत की सजा देकर जनरल नान को इंसाफ दिलाऊंगा। जीमो तुरंत बोलता है, इतना काफी है, किंगवान के सामने ऐसी दुखद बातें ज्यादा नहीं करते, चलो साथ में तनयिन टेम्पल चलते हैं। लिटिल पो, तुम भी चलोगे? लिटिल पो कहता है, बेशक, मैं फर्स्ट रैंक का बॉडीगार्ड हूं, अगर सिस्टर किंगवान को किसी चोर ने सताया तो मैं ये चोर कहा गया। जीमो बोलता है, शुक्र है किंगवान का पर्स यहीं है। लिटिल पो कहता है, अच्छा, असली चोर भाग निकला। जीमो बोलता है, और जिस नौजवान से ब्रदर ये लड़े वो तो चोर को पकड़ना चाहता था। जीमो किंगवान से पूछता है, कुछ गया तो नहीं? किंगवान बोलती है, शुक्र है, पिताजी का जड़े पेंडेंट यहीं है, कुछ भी गायब नहीं है। लिटिल पो कहता है, अगर यहां मैं होता तो उस चोर को कभी भागने नहीं देते। जीमो यूमिंग से बोलता है, आपने हीरो को ही चोटिल किया, ये जानकर आपको कैसा लग रहा ब्रदर? ये सीन बदलता है। प्रिंसेस प्रिंसेस बोलती है, वो बंदा असल में ये यूमिंग था, मुझे आज निकालने से पहले मुहूर्त देख लेना चाहिए था। बेवकूफ, तूने तभी मेरी मदद क्यों नहीं की? मोची बोलता है, मैं कमजोर हो गया था। प्रिंसेस गुस्से में, काम के वक्त तू हमेशा कमजोर हो जाता है, पर खाने के वक्त फुर्ती आ जाती है। दूसरा भूत बोलता है, ये सही बोल रहा है, ये प्रिंसली पैलेस में खाना खोजते वक्त मुझे भी कमजोरी महसूस हुई थी और मैं अगले दिन ही ठीक हुआ। इससे याद आया, मैं जब उसे आखिरी बार मिली थी तब भी मोची थक गया था। जीमो बोलता है, सारी बुरी चीजें गोचू प्रिंस ये के पास ही क्यों होती हैं? यूमिंग कहता है, 2 दिन पहले एक असैसिन में मुझ पर वही स्मोक बॉम्ब इस्तेमाल किया था। लिटिल पो बोलता है, इससे बंदे की लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। यूमिंग कहता है, ये हथियार पाश्चिमी कबीला इस्तेमाल करता है, क्या ये क्यान औतियान का काम है? शहर बंद कर दो और उस बंदे को ढूंढ निकालो, मैं हुक्म देता हूं, चाहे शहर का कोना कोना खोजना पड़े, उसे खोज निकालो। जीमो गुस्से में बोलता है, आप क्या कर रहे हैं? आपने खुद कहा था कि आप लापरवाही करके दुश्मन को चौंकाएंगे नहीं, वो क्यान औतियान से जुड़ा है, उसने पर्स ढूंढने में क्यान की मदद की, लोगों के लिए वो निर्दोष है। क्या आपके पास सबूत है कि उसने ही आप पर हमला किया था? अगर सबूत नहीं है तो हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, वरना हम उसके जाल में फंस जाएंगे। यूमिंग कहता है, मैं इस बार इसे अनदेखा करता हूं, पर जनरल नान प्लीज सब्र रखिए, जिन्होंने भी वानर को दुख दिया और क्यान औतियान के सारे लोग, कसम खाता हूं वो मेरे कहर से नहीं बचेंगे। प्रिंसेस साइड प्रिंसेस बोलती है, वो मनहूस मूड बिगाड़ दिया, प्रिंस ये हो तो क्या, अगली बार मैं उसकी चाटनी बना दूं। मोची बोलता है, तुम तो अपने पति को तक पहचान नहीं सकी। प्रिंसेस कहती है, वो भी मुझे पहचान नहीं सका। मोची बोलता है, तुम उस रात पर्दे के पीछे थी, इससे तो भूत भी बेवकूफ बन जाएगा। प्रिंसेस गुस्से में, क्या तुझे लड़ाई करनी है? दूसरा भूत तुरंत बोलता है, गुस्सा मत कीजिए, ये कैपिटल का बेस्ट होटल है जहां लजीज खाना और जाम मिलता है, क्या हम यहां खाएं? तभी एक मोटा आदमी होटल से बाहर गिरता है। एक लड़की कहती है, मिस्टर जैंग, मैंने आपको कितनी दफा कहा है, आपको या तो रईस होना पड़ेगा या सुंदर, आप दोनों ही नहीं हैं, ड्रंक फेरी आपके लिए नहीं है। जैंग बोलता है, मैं यहां 500 टेल्स खर्च किए हैं,
वहां लिखा था कि इतना खर्च करके मैं कोई भी कॉम्बो चुन सकता हूं। क्या हुआ? लड़की बोलती है, आपने कई ऑर्डर्स पे खर्च नहीं किया, आपको एक ही बिल पर 500 टेल्स खर्च करने थे। जैंग बोलता है, मैं सबके सामने इस होटल की शिकायत करूंगा। वो लड़की प्रिंसेस के सुंदर लड़के, चलो मैं तुम्हें अंदर ले जाती हूं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड के लिए 20 लाइक्स करवा देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना।